फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि व्हाट इज़ ओन कैपिटल, व्हाट इज़ बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आता है, एंड बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड अदर तरीके के लोन्स आते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में। क्या चीज़ें दी है उसको डिटेल में एनालाइज करने के लिए बुक की तरफ चलते हैं। क्या दिया है? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी. Companies receive fixed deposit from the public for the fixed period ranging from 6 months to 36 months. Such deposits are called as public deposits. यानी पब्लिक डिपॉजिट डिबेंचर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होता है, जो एक तरीके का बोरोड कैपिटल कंपनी को जनरेट करके देता है। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, यानी जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जनरेट करती है, और तो वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए पैसा जमा करना ज़रूरी है। तो कंपनी के डिबेंचर के लिमिट ख़त्म होने के बाद, या कंपनी के पास डिबेंचर के अलावा अगर कोई सबसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे सटीक अगर कोई उपाय होगा तो वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट के तौर पर एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जो 6 महीने से लेकर 36 महीने के पीरियड का होता है। इस तरीके के डिपॉजिट को हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। सेकेंड, उसके आगे उन्होंने क्या कहा है कि अंडर दिस मेथड पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वेरिड पीरियड। यानी यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आइए और आप हमारी कंपनी में निवेश कीजिए। यानी अगर आप बैंक में जाके अगर किसी तरीके के एफडी वगैरह जमा करेंगे तो आपको वहाँ पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप हमारी कंपनी में आकर डिपॉजिट जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं, तो हम आपको 6% से ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पब्लिक क्या करती है, अपनी सेविंग का एक हिस्सा कंपनी में डिपॉजिट के तौर पर जमा करती है। इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट्स। बदले में उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर्स। यानी डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू की जाती है। द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए ये चीज़ें हमने डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट की है, पैसे एक्सेप्ट किए है, बदले में उनको डिपॉजिट रिसिप्ट दी जाती है, जिसमें उनकी सारी डिटेल्स विथ मेच्योरिटी अमाउंट के साथ लिखा हुआ होता है। तो डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन बाय द कंपनी। डिपॉजिटर्स आर एदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड और टू द कंपनी। यानी डिपॉजिट रिसिप्ट एक तरीके का इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमने इनसे पैसे लिए हुए हैं, बदले में हम इन्हें इंटरेस्ट देने वाले। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, मेच्योरिटी अमाउंट, मेच्योरिटी डेट लिखी होती है, और ये डिपॉजिट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, यानी हमने बदले में कोई एसेट गिरवी रखा है या नहीं रखा है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करती है इस डिपॉजिट रिसिप्ट में। अब हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में। मीनिंग में देखिए क्या दिया है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट or loan or in any other form by a company, but does not include such category of amount as may be prescribed in the consultation with the RBI। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में जो टर्मोलॉजीज को हम इस्तेमाल करते हैं, जो पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उन सारे अमाउंट्स को छोड़कर अगर कंपनी ने पब्लिक से किसी भी तरीके का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया या लोन एक्सेप्ट किया है, पब्लिक से हमने किसी भी तरीके का लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो उस सारे पैसे को हम डिपॉजिट कह सकते हैं, अदर देन आरबीआई के नॉर्म्स के अलावा। अगर इसको हम डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करें, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो द अबव एक्सप्रेशन हैज़ बीन फर्दर इलैबोरेटेड बाय रूल 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज C of companies acceptance of deposit rule 2014. This rule provide that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by company, however deposit does not include the following। यानी किसी भी तरीके से पैसा अगर हम पब्लिक से डिपॉजिट के तौर पर लेते हैं, लोन की तरकीब से लेते हैं, लोन के ज़रिए से लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों को पब्लिक डिपॉजिट कहा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। यानी जो 8 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला है, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करते ही नहीं है। अगर आपने इन 8 सोर्सेज से पैसे लिए हैं तो इसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। पहला पॉइंट, अगर आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसे रिसीव किए हैं, वो डिपॉजिट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मीन्स ऑफ तरीके से हो। सेकेंड, अगर आपने किसी भी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है तो उसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा।
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या फॉरेन बैंक से या इंटरनेशनल बैंक से पैसे रिसीव करते हो उसे भी डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। अगर कोई कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, अगर आपने कहीं किसी कंपनी से पैसे लिए हैं तो भी उसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। आपने अपने कमर्शियल पेपर को इशू करके पैसे लिए हैं, आपने अपने कमर्शियल पेपर को इशू करके पैसे लिए हैं, उसे भी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। अगर हम बॉन्ड इशू करते हैं उसे भी डिपॉजिट नहीं किया जाएगा। अगर आपको किसी संस्था या किसी ट्रस्ट ने पैसे दिए हैं उसे भी आप डिपॉजिट नहीं कह सकते। और अगर आपने अपने कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर इशू करके पैसे रेज किए तो इसे भी आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। यानी आपको इस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पे जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसको डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली सारी। तो फिलहाल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को अगर कंक्लूड करना है तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है किसी भी तरीके से अगर हमने पब्लिक से डिपॉजिट या लोन के तरीके से पैसे लिए हैं, बदले में हमने अपने एसेट गिरवी रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, और उसका जो टाइम पीरियड होगा मिनिमम 6 मंथ से लेके मैक्सिमम 36 मंथ्स का होगा। बदले में हम उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट। इसलिए जो पब्लिक डिपॉजिट होल्डर होगा उसे हम कंपनी का क्रेडिटर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी।